जय हिंद। आज मैं आपको इल्तुतमिश ने शासक वर्ग का गठन कैसे किया इसके विषय में बताऊंगी। साम्राज्य विस्तार के बाद इल्तुतमिश ने उसे संगठित करने का प्रयास किया। उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्काने चहलगानी का गठन किया। इल्तुतमिश ने मुइज्जी तथा कुतबी अमीरों के वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए तथा प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवीन शासक वर्ग का गठन किया, जिसके दो प्रमुख दल थे। पहला दल था तुर्क दास और दूसरा ताजिक। तुर्कदास जो थे वो अजम के विभिन्न भागों से लाए गए दास थे। वे आपस में एक दूसरे को समान व भाई समझते थे तथा एक ही ख्वाजाताश अर्थात एक ही स्वामी के दास समझे जाते थे। जब तक इल्तुतमिश जीवित था वे एक स्वामी के दास थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके दासों ने स्वयं को सुल्तानी कहना शुरू कर दिया। तुर्क दासों के इसी वर्ग से इल्तुतमिश ने चालीसा दल या चहलगानी दल बनाया था। चालीसा दल के सदस्य पूरी तरह से इल्तुतमिश के नियंत्रण में थे तथा सुल्तान के प्रति वफादार भी थे। उनकी नियुक्ति प्रमुख प्रशासनिक व सैनिक पदों पर थी। वे इल्तुतमिश के प्रमुख सलाहकार भी थे। और ताजिक क्या थे? ताजिक ये कुलीन वंश के गैर तुर्क विदेशी थे। ये लोग सुरक्षा और जीविका की खोज में भारत आए थे। बरनी के अनुसार चंगेज खां के अत्याचार से बचने के लिए अनेक प्रसिद्ध शहजादे अभिजात वर्ग के लोग, मंत्री तथा अन्य विदेशी भारत आए और इल्तुतमिश के दरबार में एकत्रित हुए। ये स्वतंत्र दास नहीं थे। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री रहे निज़ामुल्क जुनैदी तथा फुतुहुस सलातीन के लेखक इसामी के पूर्वज ताजिक वर्ग में ही शामिल थे। इल्तुतमिश जब तक जीवित रहा इन दोनों दलों पर उसका नियंत्रण रहा, किंतु उसकी मृत्यु के बाद चालीसा दल के सदस्य स्वेच्छाचारी हो गए तथा ताजिकों के प्रति उनका वैमनस्य बढ़ने लगा। इल्तुतमिश ने निज़ामुल्क जुनैदी तथा फ़ख्रुल मुल्क असमी की सहायता से शासन प्रबंध की व्यवस्था का पुनर्गठन किया तथा उसका रूप सुधारा। सबसे पहले उसने इक्ता व्यवस्था लागू की। भारत ने इक्ता प्रणाली की सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत करने का श्रेय सुल्तान इल्तुतमिश को दिया जाता है। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि। इक्ता हजारेदारी के लिए दिया गया भू राजस्व क्षेत्र था जो सैनिक तथा अमीर किसी को भी दिया जाता था। बाद में इक्ता प्रांतों में परिवर्तित हो गए। इक्ता प्रणाली की मुख्य विस्तृत व्याख्या निज़ामुल मुल्क अबू अली हारून बिन
अली तूसी की पुस्तक सियासतनामा में मिलती है। इक्ता के अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में मुल्तान से लखनौती के बीच संपूर्ण सल्तनत बड़े तथा छोटे भागों में विभाजित हो गई, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, जो मुक्ता नामक विशिष्ट अधिकारी के प्रशासन के अंतर्गत था। अक्ता की 2 श्रेणियां थीं। पहली, खालसा के 12 प्रांतीय स्तर की इक्ता तथा दूसरी कुछ गांव के रूप में छोटी इक्ता। बड़े क्षेत्रों के इक्तादार प्रांतीय गवर्नर के रूप में थे, जो कानून एवं व्यवस्था की देखरेख, लगान वसूली और मुकदमों की सुनवाई तथा सैनिक सेवा प्रदान करते थे। छोटे छोटे क्षेत्रों के इक्तादार केवल अपने इक्ता से वसूल किए गए लगान पर अधिकार प्राप्त करते थे। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था का उपयोग उत्तर भारत की सामंतवादी प्रथा का अंत करने एवं केंद्रीय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए किया था। सामंती प्रथा के विपरीत इल्तुतमिश ने समय समय पर भारत की इक्तादारों का स्थानांतरण कर उन्हें केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में रखने का सफल प्रयास किया। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था, जिसने दोआब में आर्थिक महत्व को समझा। वहाँ 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त कर उसने तुर्की राज्य के लिए उत्तर भारत के सबसे संपन्न प्रदेश पर आर्थिक व प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय।